Hello, all of you. This is chapter number 15, Light, which is from class 7th. हम 7th क्लास का लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं. इसमें हम लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे. लाइट क्या है और लाइट के सोर्सेस क्या हैं, लाइट कैसे फंक्शन करती है, कहाँ पे किस जगह पे किस सरफेस पे किस तरीके का फंक्शन शो करती है. ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. लाइट ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है कि वो एक कर्व्ड सरफेस में अपना जो पाथ फॉलो करती है. तो लाइट ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ये चीज़ ट्रू है कि वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है. अब हम इसे कैसे पता लगाएंगे कि एक्टिविटी के थ्रू. लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट इन ऑन टेबल. आपको क्या करना है कि कैंडल जलाना है, एक फिक्स टेबल पे उसको रख देना है. टेक अ पीस ऑफ स्ट्रेट पाइप. आपको एक स्ट्रेट पाइप लेना है और अ रबर ट्यूब. ठीक है. लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. आपको इस दूसरी तरफ से कैंडल को देखना है थ्रू द पाइप. यू कैन सी द कैंडल फ्लेम. आप इजीली इस कैंडल फ्लेम को देख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इट फ्लोज. दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. इफ़ द पाइप इज़ बेंड, अगर पाइप बेंड है सो यू कैन नॉट सी. आपको यहाँ पे कैंडल जलती हुई नहीं दिखेगी. दिस शोज दैट लाइट ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, कि हमेशा लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है. रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर. जब भी लाइट मिरर के ऊपर फॉल होती है, गिरती है, तो द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस. तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. ठीक है. एंड दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी डायरेक्शन के चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक एक्टिविटी के थ्रू करके देखेंगे. टेक अ टॉर्च. आपको एक टॉर्च लेनी है इस तरीके की, या फिर लेज़र लाइट भी ले सकते हैं. एंड कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर. आपको क्या करना है? इसको कवर कर देना है. हैविंग अ स्मॉल होल. एक स्मॉल होल होना चाहिए, बस उससे कवर नहीं होना चाहिए. स्प्रेड अ चार्ट पेपर ऑन अ वुडन बोर्ड. एक वुडन बोर्ड के ऊपर आपको क्या करना है? एक चार्ट पेपर लगा देना है. एंड कीप अ प्लेन मिरर वर्टिकली इन योर. इस पर आपको एक वर्टिकल एक पेपर मिरर रखना है. डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट एट एन एंगल टू द मिरर. आपको क्या करना है? यहाँ पे एक मिरर की तरफ इसको एक वर्टिकली डायरेक्शन में इसको लाइट को जलाना है. एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस, यानी कि यहाँ पे जो लाइट है वो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करके इस डायरेक्शन में आ जाएगी. इफ़ द टॉर्च इज मूव्ड स्लाइटली, यानी कि जैसे जैसे आप इस एंगल पे उसको चेंज करते जाएंगे, उस एंगल के अकॉर्डिंग इसकी रिफ्लेक्शन वाली लाइट भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है. सो इफ़ द टॉर्च इज मूव्ड स्लाइटली टू इधर साइड, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट ऑल्सो चेंजेस. यानी कि जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ऑल्सो चेंजेस. ठीक है. नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. कैसे इमेज फॉर्म होती है? हम अपना चेहरा मिरर में कैसे देख पाते हैं ये जानते हैं. प्लेन मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं. ठीक है. द इमेज इज इरेक्ट. आपको इमेज कैसी दिखती है? सीधी दिखती है. आप अपने आप को देखते हो मिरर में तो कैसा दिखाई देता है? उल्टे तो नहीं दिखते, सीधे ही दिखते हो, है ना. द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे हम हैं, जितने साइज़ की हमारी बॉडी है उतने साइज़ की ही आपको इमेज दिखती है. द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. यानी कि जितना दूरी पर हम मिरर से हैं उतनी ही दूरी पर आपको क्या दिखेगी? इमेज भी आपकी दिखेगी. ठीक है. द इमेज इज वर्चुअल, यानी कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, उसे वर्चुअल कहा जाता है. ठीक है. तो हमारी जो इमेज है वो एक्चुअल में क्या है? वर्चुअल. इन द इमेज द राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट. यानी कि जब भी आप अपने आप को चेहरे में अपना चेहरा या अपनी बॉडी को मिरर में देखते हो, तब आप राइट हैंड मूव करते हो तो इमेज जो है आपकी मिरर के अंदर वो लेफ्ट हैंड को मूव करेगी. ठीक है. वैसे ही अगर लेफ्ट हैंड मूव करोगे आप तो वो इमेज जो है वो राइट हैंड मूव करेगी. ठीक है. सो दिस इज इट. नाउ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स आर कर्व्ड मिरर. सो हमारे जो लेंसेज लगे हुए होते हैं हमारे चश्मे में, वो सारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. ठीक है. इफ़ द रिफ्लेक्टिंग इज इनसाइड द स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव. यानी कि अगर अंदर का जो सरफेस है वो अगर रिफ्लेक्टिंग है, जैसे कि एक स्पून का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, वैसे ही देखो यहाँ पे दो सरफेस, एक पूरा स्फेयर है ना. इसको इस तरीके से काट लिया गया है 2 पार्ट्स में. ठीक है. और यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर
कोई भी सरफेस अगर अंदर से रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, जैसे कि बाहर से इसको कवर कर दिया, बाहर से पॉलिश कर दिया है, तो अंदर का रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। अंदर का रिफ्लेक्ट यानी कि यहाँ से कोई भी टॉर्च या कुछ भी करोगे तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। सो अंदर का जो पार्ट है वो कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, और बाहर का नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्पून का अंदर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, जो कि बाहर से पॉलिश होता है और अंदर से रिफ्लेक्टिंग। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड, अगर बाहर से रिफ्लेक्टिंग है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस स्फेरिकल मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट्स ऑल्सो लाइक अ मिरर, एक मिरर की तरह काम करती है। आप एक स्पून लीजिए अपने घर में जो यूज़ करते हो किचन में, उसको लीजिए, अंदर का साइड का जो भी अच्छी क्लीन जो स्पून होगी उसके अंदर आपका चेहरा दिखाई देगा कुछ अलग, और बाहर की तरफ जब आप देखोगे तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा। तो जो बाहर का है वो कॉन्वेक्स मिरर होगा और अंदर का कॉनकेव मिरर, ठीक है। दोनों ही तरफ आपको आपकी इमेज जो है वो अलग अलग दिखाई देगी, कहीं छोटी दिखाई देगी तो कहीं बड़ी, कहीं उल्टी नज़र आएगी तो कहीं सीधी, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर मे बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉनकेव मिरर से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो तो या तो स्मॉल होगी या तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमसे या तो बड़ी हो सकती है या तो छोटी भी हो सकती है। द इमेज में ऑल्सो भी रियल, इमेज कैसी होगी, रियल होगी, यानी कि वो स्क्रीन पे बनती है, और वर्चुअल कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन, तो दोनों ही चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं कॉनकेव में। द इमेज में इन्वर्टेड और इरेक्ट, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। ये हो गया केस कॉनकेव मिरर का। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्क्रीन। आपको क्या करना है कि एक कॉनकेव मिरर लेना है, लाइट अ कैंडल एंड कीप इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आपको एक कैंडल को 50 सेंटीमीटर के दायरे में रखना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन बाय मूविंग द स्क्रीन, ऑब्जर्व द इमेज देन दे मूव द कैंडल क्लोजर टू द मिरर। ये आपको एक्टिविटी अपने स्कूल में करनी है, ठीक है, और बाकी ये सारी चार्ट जो है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। Uses of concave mirror. Concave mirrors are used as reflector in torches. कॉनकेव मिरर का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, टॉर्चेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये अंदर का जो पार्ट है ये कॉनकेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एंड लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, यानी कि डेंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं ताकि टीथ में कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत होती है तो वो आसानी से उसको देख सके, ताकि वो एनलार्ज इमेज वो बना के देता है, इस वजह से। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट, यानी कि इसके एग्जामिनिंग के लिए कि आईज़ को हम अच्छे से एनलार्ज करके देख सकते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई पार्टिकल है तो वो आसानी से बड़े एनलार्ज इमेज के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, ठीक है। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज कैसी बनती है, ये बनती है वर्चुअल, कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। द इमेज इज इन स्मॉल साइज, स्मॉलर साइज एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिस साइज़ का उससे कम या छोटी ही साइज़ की आपको वो इमेज दिखाई देती है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन कार्स, स्कूटर्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन आता है कि कार्स में साइड मिरर कौन सा लगा रहता है, तो वो है कॉन्वेक्स मिरर, रिमेंबर दिस। स्कूटर्स में भी यही लगा रहता है। कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वाइडर व्यू टू हेल्प ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड दैम, यानी कि वो क्या होता है कि पीछे का जितना भी ट्रैफिक है उसको छोटे से व्यू में आपको इतने से मिरर में वो दे देता है, ठीक है, ताकि आपको पीछे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हों वो सारी ही दिख जाएं, ठीक है। लेंसेज, लेंसेज आर टू मेन टाइप्स। अभी हमने मिरर के बारे में पढ़ा जो एक साइड से पॉलिश रहता है। लेंसेज जो हैं उनके दोनों ही साइड कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि एक साइड से देखोगे तो दूसरा भी देख, जैसे कि हम चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो एक साइड से देखते हैं तो दूसरे साइड का दिखाई देता है, वैसे ही लेंस। टू मेन टाइप्स दे आर कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉनकेव लेंसेज। इसमें भी कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ थिक इन द मिडल, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बीच में से मोटा होता है और आस पास से यानी कि साइड से कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स लाइट टूवर्ड्स, सॉरी इनवर्ड्स, ये लाइट को क्या करता है, जैसे इसके ऊपर कोई लाइट फॉल होती है तो ये अंदर की तरफ एक ही जगह पे उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कॉन्केव लेंस इज ए थिन इन द मिडल, यानी कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो बीच में से पतला होता है और आस पास से कैसा होता है,
मोटा होता है। अ कॉन्केव लेंस बेंड्स लाइट टूवर्ड्स, यानी कि इस पे जो भी लाइट फॉल होती है वो इसको क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। इसी वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लेंस किसे कहते हैं, जिसके दोनों ही साइड जो है वो है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक कॉन्केव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा होता है, आसपास से पतला होता है। ठीक है, और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्केव लेंस जो कि आसपास से थिक हो, बीच में से थिन हो। ठीक है, और ये लाइट को डाइवर्ट्स करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस मे बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। द इमेज मे ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल, यानी कि इमेज जो है वो कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन और कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। द इमेज में इन्वर्टेड और इरेक्ट, यानी कि सीधी भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है। इमेज जो है हमें मिलेगी ऑब्जेक्ट की, वो इन्वर्टेड भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव कॉन्वेक्स सॉरी द कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल, sorry that's a lens, okay, concave lens, so is virtual and cannot be obtained on a screen. The image is smaller in size than the object, so concave lens से जो image हमें मिलती है वो smaller होती है। The uses of lenses, the spectacles जो कि हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, कैमराज एक्सेट्रा। सनलाइट, सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। अ रेनबो इज़ यूजुअली सीन इन द स्काई आफ्टर अ रेन व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई। हमें जब सन की रोशनी कम कम लगती है और बारिश हो चुकी होती है तब हमें रेनबो दिखाई देता है। अ रेनबो हैज़ इवन 7 कलर्स, इसके 7 कलर्स होते हैं। दे आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। दिस आर दी 7 कलर्स। ठीक है, इसे हम विबग्योर के उसमें भी पढ़ सकते हैं। अब कैसे ये रेनबो फॉर्म होता है, इस एक्टिविटी से करके देखेंगे। टेक अ ग्लास प्रिज्म, आपको प्रिज्म लेना है। ठीक है, एंड अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट, आपको एक बिल्कुल पतली सी नैरो बीम यहाँ पे फ्लो डालनी है इस लेंस की तरफ। सनलाइट टू फॉल ऑन द साइड ऑफ द प्रिज्म, कीप अ स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म, आपको एक स्क्रीन यहाँ पे लगानी है जैसे वाइट पेपर। एंड वी कैन सी दैट 7 रेनबो कलर्स ऑन द स्क्रीन, आपको 7 कलर्स यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें सबसे ऊपर होगा रेड और बाद में कौन सा होगा, वायलेट। दिस शोज दैट द सनलाइट एंड वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। इससे हमें पता लगता है कि जो वाइट लाइट है एक्चुअल में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब उस एक्टिविटी से हमें पता तो लग गया कि 7 कलर्स मतलब एक वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, अब हमें ये कैसा पता लगेगा कि सभी कलर्स को मिला दिया जाए तो वाइट कलर मिलेगा। इफ़ द 7 रेनबो कलर्स आर मिक्सड टुगेदर इट प्रोड्यूस वाइट लाइट, जैसे कि हम 7 कलर्स को वापस मिला देंगे तो हमें वाइट कलर मिलेगा। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है एक एक्टिविटी में, इन एंड इट डिवाइडेड इनटू 7 सेगमेंट्स, आपको 7 सेगमेंट्स में इसको पीस में इसको कन्वर्ट कर देना है। एंड पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन इट, आपको 7 कलर जो कि विबग्योर है उसको पेंट कर देना है। मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर, आपको बीच में सेंटर में एक होल करना है जहाँ पे आपको ये पेंसिल या कुछ भी आप लगा सकते हो। फिक्स द डिस्क ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल और ऑफ अ बॉल पेन। एंड व्हेन द डिस्क इज रोटेट फास्ट, जैसे ही वो फास्ट रोटेट करेगी ये डिस्क, द कलर्स गेट मिक्सड एंड अपीयर वाइट इन कलर, आपको जितना फास्ट ये घूमेगी उतना ज़्यादा ब्राइट वाइट कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिस डिस्क इज नोन एज न्यूटन्स कलर डिस्क, इसका नाम क्या है, न्यूटन्स कलर डिस्क। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जब भी 7 कलर्स का मिक्सचर होता है तो वाइट कलर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।